एक बार प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव। यही कौंते भगवान शिव का पहला पुत्र था। कौंते ने शिव से पूछा कि हे भगवान, मेरे लिए क्या आदेश है। शिव ने कहा, हमने ये ब्रह्मांड जो गतिमान बनाया है, तुम यहाँ से गति में रहो और ब्रह्मांड के चारों और हर भाग को निरीक्षण करो। साथ ही शिव ने एक हिदायत और दी कि अगर तुम कहीं भी स्थिर होने की कोशिश करोगे या स्थिर हो जाओगे तो फिर तुम वापस उस जगह से आगे नहीं बढ़ सकते। कौंते घोड़े पर सवार होकर और फिर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगा। सैकड़ों वर्षों के बाद शिव तप से जागे और ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। देखा कि द्वंद्वासुर तप में लीन है। उन्होंने उसे तप से जगाया और बोले, भक्त हम प्रसन्न हैं, लेकिन एक बात याद रखो, आज हम तुम्हें कमर कुंडल देते हैं जो तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन अगर तुमने गलत किया या अपनी शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से किया तो याद रखना हम इसे नष्ट भी कर देंगे। शिव आगे बढ़े। अब उन्हें देव दानव का वचन याद आया कि शिव सबके मध्य में रहे। शिव ने अपना ध्यान से एक पुरुष को खड़ा किया जिनका नाम कौंते रखा और आज्ञा दिया कि वह ब्रह्मांड का भ्रमण करे। साथ ही चेतावनी दिया, भ्रमण चालू होने के बाद तब तक ना रुके जब तक किनारा ना आए। कहीं रुके नहीं, पाषाण यानी पत्थर के में बदल जाएगा। कई वर्षों तक भ्रमण करने के बाद वह अपने घोड़े पर वायु मार्ग से और जल मार्ग से भ्रमण करता रहा, पर किनारा ना मिलने के कारण एक दिन वह सोचने लगा। रात बीता, दिन बीता, साल बीती, पर किनारा नहीं आया। इसी सोच में वह घोड़ा रोककर चिंतित हो रहा था, पर उसे आभास ही नहीं हुआ कि वह पाषाण में कब बदल गया। शिव दूसरी बार जागे तो द्वंद्वासुर को कवच देकर वरदान देकर आगे बढ़ी। फिर उन्हें कौंते का ध्यान आया। देखा कि कौंते पत्थर के में बदल चुका है और अब उसे ये शिव उस जगह गए और जब उन्होंने गौर से उन्हें देखा तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शिव ने ध्यान में देखने के बाद उन्होंने देखा कि कौंते पत्थर का सिर में बदल चुका है। शिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी आंखों से आंसू आकर गिरा। शिव ने कहा, हम आपको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप में एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। आप तक आने वाला मोक्ष को प्राप्त करेगा।
शिव ने अपना त्रिशूल वहाँ उसी जगह गाड़ दिया और बोले कि अब यहाँ से दुनिया शुरू होगी और उस दुनिया का जो मोक्ष पाने वाला जब इस जगह आएगा तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा।